बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब अपना कीमती वक्त देने का। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2025 जो तकरीबन गुजर चुका, वो स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहा? क्या बड़े संगे मील जो थे इसने अबूर किए साल? तो मेरा ख्याल में 2025 एक दफ़ा फिर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। तकरीबन 50% मार्केट बढ़ी है, और ये इस लिहाज से अच्छा है कि 2024 में मार्केट 84% बढ़ी थी और 2023 में मार्केट 55% बढ़ी थी। तो 2 साल एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देने के बावजूद 50% बढ़ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें आई थिंक इस साल में दो जो मेजर चीज़ें हमें नुमायाँ हुई, वो तो ये कि मईशत जो है वो काफ़ी स्टेबल हो रही है, और साइंस हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा शुरू हो रही है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो शो कर रहे हैं। और दूसरा, हमें जो भी चेंजेस हुई, तब्दीलियां हुई, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो यही सबसे बड़ा रिस्क होता है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये इसमें बेहतरी चूंकि देखी गई, तो 2025 में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपने ये फरमाया कि 2025 में 50% बढ़ी, उससे पहले एक एबनॉर्मल ग्रोथ रही है। तो ज़ाहिर कि हर मार्केट का एक तसलसल होता है। तो 2026 क्या वो साल होगा कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, या ज़रा सा डिप लेगी, करेक्शन करेगी, या जो है मतलब मज़ीद आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल आपका वजह सवाल है। हमें लगता है कि जो ग्रोथ हमें 3 साल में दिखी, इतनी तो ग्रोथ नहीं आएगी। हमारा इंडेक्स का टारगेट 2,03,000 है, जो रिपोर्ट हमने शाया की थी। तो तकरीबन कोई 25-26% का हम रिटर्न देख रहे हैं। तो एबनॉर्मल रिटर्न तो नहीं रहेंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मगर फिर भी अगर 25% कोई साल का रिटर्न कमा लेता है, वो भी जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में 10% के करीब, उस हिसाब से एक अच्छा रिटर्न है। तो अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आ जाए, हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई शदीद मंदी आएगी, क्योंकि जो सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो फोरकास्ट हैं, जो हालात हैं, वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं और स्टॉक मार्केट को फेवर करते हैं। अच्छा, मैं सेक्टर्स पे बाद में आऊँगा। ज़ाहिर कि हर मार्केट का एक रिस्क फैक्टर होता है। तो आपको क्या लग रहा है 2026 में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इम्कान क्या क्या है जिस पर नज़र रखनी चाहिए इन्वेस्टर को, वो चाहे माशी फ्रंट पर हो, चाहे वो सेक्टर के फ्रंट पर हो, या पॉलिटिकल फ्रंट? जी देखिए, एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं जिसमें पाक भारत कोई जंग या क्लैशेस हो जाएं, या दुनिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो यूक्रेन, ईरान, इसराइल, कहीं भी ऐसी हो जाए जिससे तेल की कीमतें और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएं। तो ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए रिस्क होगा। इंटरनल रिस्क इतने बड़े नहीं हैं, खास तौर से जो अमेंडमेंट्स पास हुई हैं, तो बज़ाहिर तो स्टेबिलिटी नज़र आती है। मगर इंटरनल अगर कोई पॉलिटिकल क्योर्स या कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन, या बहुत ज़्यादा जो है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं और इस तरह की चीज़ें हो, तो वो हो सकते हैं, बट उसके चांसेस बज़ाहिर कम लग रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिस्क मेरे ख्याल में ज़्यादा है। एक्सटर्नल ज़्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन से सेक्टर आप समझते हैं कि अगले बरस 2026 में मार्केट को लीड करेंगे? आप समझते हैं कि ये 2-4 सेक्टर्स जो हैं, ये इन पे बेट करना चाहिए? देखिए, 2025 में 2 सेक्टर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक था बैंकिंग सेक्टर और दूसरा था सीमेंट। अच्छा, हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर शायद इतना परफॉर्म ना करे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए पाकिस्तान में रिलेटिवली, मगर सीमेंट में बेहतरी लगती है। सीमेंट की सेल्स पहली दफ़ा 4 साल में बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल जो है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। ऑटोमोबाइल का सेक्टर है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो बज़ाहिर लग रहा है बेहतर करेंगे। और दूसरा, चूंकि हुकूमत का फोकस है एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स पे और गैस का जो सर्कुलर डेट है रिजॉल्व करने पे, अगर वहाँ पेशरफ्त होती है तो जो कंपनियां जो गैस से रिलेटेड हैं, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हैं, वहाँ भी बेहतरी देखी जा सकती है। और कौन से सेक्टर आपके नज़दीक जो है दबाव का शिकार हो सकते हैं? अव्वल तो देखें, टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि ऑल्दो उनकी सेल्स में और एक्सपोर्ट्स में कुछ कदरे बेहतरी है, बट चूंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत ने उन पर टैक्स भी लगा दिया है, तो टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा। इसके साथ साथ जो ओवरऑल आईपीपी सेक्टर है, जिसमें हुकूमत ने रिटर्न्स काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं उनके,
बज़ाहिर लगता है वो भी अंडर परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि डॉलर टर्म में हमारी मार्केट कहा जाता है जी मई 2017 में बुलंद तरीन सतह पे थी, और आज जबकि मार्केट इतनी बढ़ चुकी है डॉलर टर्म में उससे कहीं नीचे है, तो ये क्या गुंजाइश देती है, इशारा है इस बात का कि मार्केट वहां तक जा सकती है? अब नहीं होगा, अब वो जो जिस सतह पे थी एक ज़माने में उस पर आना बहुत मुश्किल है। देखें, दो इसमें पहलू हैं। एक तो ये कि जो दिसंबर 2017 में जो इंडेक्स था डॉलर टर्म्स में, अब हम उससे अब तो काफी आगे आ गए हैं। इंडेक्स में तो हम आगे आ गए हैं। मार्केट कैप में अभी भी मार्केट 30 बिलियन कैपिटलाइजेशन की डॉलर मैं है। बात कर रहा हूँ जी। जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम पीछे हैं। 100 बिलियन से 70 बिलियन डॉलर है। उसके रीजन है कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं जिससे मार्केट कैप गिर जाता है, कुछ कंपनीज डीलिस्ट हो गई हैं। तो मार्केट कैप के पैमाने पे अभी भी हम पीछे हैं। जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी आ जाए, तो अगर एक साल नहीं मगर 2-3 साल में हम वो लेवल पे पहुंच सकें, मार्केट कैप के जो 100 बिलियन डॉलर टच किया था 2017 में, वो हम पहुंच सकते हैं, बट उसमें कुछ साल लग सकते हैं। अच्छा, लिस्टिंग्स एक ज़माने में मतलब है कि बिल्कुल रुक गई थी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, इस मरतबा कुछ हुई हैं, लेकिन फिर भी तादाद बहुत कम है, जितना बड़ा मुल्क है। और वो कहा ही जाता है कि स्पेकुलेशन उन्हीं कहते हैं सेट जो स्टॉक्स हैं उसी में होती रहती है, और वो इतना करेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता हमारे रियल इकोनॉमी को। तो ये जो तनकीद है किस तरह से आप देखते हैं इसको? कि ठीक है, वजह है कि पाकिस्तान में लिस्टिंग के लिए कंपनियां बहुत कम आती हैं। पिछले साल भी जो मेन बोर्ड है उस पर सिर्फ 4 आई और 2 छोटे बोर्ड पर आई, और एक माइग्रेशन थी, और साइज भी इनकी छोटी थी। तो ये तनकीद सही है। आई थिंक उसका रीजन ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन एक साल पहले बहुत ही कम थी, 4 के पी पे, 3 के पी पे थी। अभी मार्केट 7-8 के पी पे आई है। तो अभी जाके काफी कंपनियां जो हैं वो तैयारी कर रही हैं। तो हो सकता है कि 2026 में हमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस आईपीओज की तरफ से, नंबर ऑफ आईपीओज में भी और साइज वाइज भी नजर आए। क्या तो क्या आपके ख्याल में कि कितना होना चाहिए साल में पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए? 250 मिलियन का मुल्क है, कितनी कंपनीज को औसतन रजिस्टर होना चाहिए? आपकी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? हर महीने एक आध दो? जी, ख्वाहिश और विश तो बहुत सारी हो सकती है, मगर प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि 8 से 10 कंपनियां 2026 में आईपीओ के लिए आ सकती हैं अगर मार्केट का मोमेंटम जारी रहा तो। अच्छा, जाते जाते ये बताइए कि छोटा इन्वेस्टर वो अमूमन घायल होता है अगर आता है स्टॉक मार्केट में। एक तो नंबर 1 कि उनकी तादाद में क्या इजाफा हुआ है? वो जो साइज़ है इन्वेस्टर्स का जो आके मार्केट के अंदर अकाउंट खोलते हैं, धंधा करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, 2 चीजें हुई हैं मार्केट में। जो 2 साल पहले 2.5-3 लाख इन्वेस्टर बेस थी, वो कोई 4-4.5 लाख के करीब पहुंच गई है। हर महीने 10 से 15 हज़ार अकाउंट खुल रहे हैं। अच्छा, तो आई थिंक इंटरेस्ट तो काफी बड़ा है, मगर अगर आप ओवरऑल पूछें तो अभी भी 25 करोड़ की आबादी में ये बहुत ही कम नंबर है। बट एक और भी इसमें पहलू है कि म्यूचुअल फंड्स के तहत काफी बाइंग हो रही है। पिछले साल जो नेशनल क्लीयरिंग का डेटा होता है उसके तहत म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बायर था, एग्रेसिव बायर था, 300 मिलियन डॉलर का। तो काफी इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड भी आते हैं, जो एक तरह से अच्छा है कि हमारे यहाँ चूंकि एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है, लिटरेसी कम है, तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू आए। तो वहां से काफी पैसा आया, और वहां कितने अकाउंट बड़े हैं उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मगर वहां भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट अकाउंट्स में आई। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इनकी बातों का जो लुब्बे लुबाब ये है कि 2026 जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए मजबूत ही साल रहने की तवक्को है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर 2026 को हम पूरी पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बेहतर साल एक बनाना है, उसको एक मजबूत साल बनाना है, तो उसकी एक शर्त है, वो ये कि इस मुल्क से सियासी माजराई का खात्मा हो, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसके बादल जो है वो छट जाएँ, और उसके कम अज़ कम हमें आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अगर जनाब पाकिस्तानी मईशत को पटरी पर लाना है तो पाकिस्तानी सियासत को संवारना जो है बहुत ज़रूरी है।